सर्दियों में एक रेसिपी है बहुत ही फेमस, जो कि हर रेस्टोरेंट में मिलती है और काफ़ी महंगी मिलती है। उसी रेसिपी को आज हम घर पे बहुत ही कम तेल घी में बना करके तैयार करेंगे और वो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो चलिए आज बना लेते हैं मेथी मटर मलाई आलू पनीर कोफ्ता की रेसिपी अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे बटर डालेंगे और ऑयल और बटर को पहले हल्का सा गर्म कर लेंगे। बटर को ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करेंगे वरना बटर जल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़े से गरम मसाले लिए हैं मैंने, दालचीनी है, 2 इलायची है, 4 लौंग है और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा लिया है। कुछ सेकंड इन मसालों को हमें पहले भून लेना है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड मसाले भूनने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के लहसुन की कलियाँ ली है, इसलिए 10 से 12 किया है। अगर बड़े साइज़ की हो तो क्वांटिटी कम कर लेना आप। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 हरी मिर्च लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। अब सारी चीज़ों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज में अच्छा सा कलर ना आ जाए या फिर प्याज का कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, वो है काजू। तो यहाँ पे 5 से 6 काजू डाल दिया है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को फिर से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसाले हमारे भून के तैयार हो गए हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इस मसाले को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, तभी पेस्ट बनाएंगे। जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक इधर मैंने मेथी ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मेथी लिया है, सिर्फ पत्ते पत्ते को लिया है, डंठल हटा दिया है। जो सॉफ्ट डंठल है उसका यूज़ किया है और जो हार्ड डंठल है उसे हटा दिया है। मेथी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब मेथी को इस तरह से रफली काट लेंगे। रफली काटने के बाद अब यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो यहाँ पे 2 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा बटर डाल देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे मैं बहुत कम तेल घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मसाले भूनते समय भी मैंने बहुत ही कम तेल और बटर का इस्तेमाल किया था। जैसे बटर का इस्तेमाल मैंने किया है, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा को कुछ सेकंड पहले भून लेंगे। जब ज़ीरा भून जाए तो थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग डाइजेशन में भी हेल्प करता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। क्योंकि मटर डाल रहे हैं तो बहुतों को मटर डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, तो हींग ज़रूर से डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे कटा हुआ मेथी डाल देंगे। मेथी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी कम ना हो जाए और इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए। इस तरह से मेथी बनाने से मेथी का जो कड़वापन होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो मेथी जिन्हें पसंद नहीं है, एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा, मेथी आपको बहुत पसंद आने लगेगा। तो 2 से 3 मिनट में मेथी की क्वांटिटी कम हो गई है, पानी भी सूख चुका है। तो यहाँ पर अब 1 कप ताज़ा हरा मटर डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी डालना वैसे ऑप्शनल है, लेकिन डाल दीजिएगा तो टेस्ट में बैलेंस हो जाएगा और टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने नमक और चीनी डाला है तो पानी रिलीज़ होगा और मटर हमारा कच्चा है तो मटर भी मेथी के साथ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ढक्कन लगा के फ्लेम को लो करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इधर जो हमने मसाले भून करके रखे थे वो मसाले जो है पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो ग्राइंडर जार में डाल करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पीसने भर के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से एकदम फाइन पेस्ट बना करके हमें तैयार करना है, दरदरा नहीं रहना चाहिए। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो इस तरह से पेस्ट बनके तैयार हो गया है हमारा। तो पेस्ट रेडी है। अब इसे हम साइड करेंगे। बीच में मैंने एक बार मेथी मटर को चेक किया है, आप भी चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं और यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लिया है कोफ्ते बनाने के लिए। तो आलू और पनीर को ग्रेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे आलू और पनीर दोनों का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ आलू का यूज़ भी कर सकते हैं, सिर्फ पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आलू पनीर को ग्रेट कर लिया है। चलिए फिर से मेथी मटर के पास चलते हैं। तो यहाँ पे मेथी और मटर जो है अच्छी तरह से पक चुका है। तो एक बार मटर को चेक कर लिया जाए, क्योंकि हमने कच्चे मटर लिए हैं। तो यहाँ पे मटर जो है अच्छी तरह से पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो बस जो हमने मसालों का पेस्ट बना करके रखा है उसको यहाँ पे डाल देंगे और जार में काफ़ी ज़्यादा मसाला चिपका हुआ है तो उसे भी थोड़ा सा धो करके डाल देंगे।
मसाले डालने के बाद 1/4 हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है। सारी चीज़ों को मेथी और मटर के साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे ढक करके पकने देते हैं मसालों को। तब तक जो हमने आलू और पनीर को ग्रेट करके रखा था उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और कोफ्ते जो है अंदर से फीका फीका ना लगे इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप भी रेस्टोरेंट से ये सारी सब्जियां ऑर्डर करते हैं या फिर खाने जाते हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि उसमें तेल या घी की मात्रा ज़्यादा है, हमें कोफ्ते चुन चुन के खाने पड़ रहे हैं, मटर चुन चुन के खाना पड़ रहा है, तो इस तरह से आप घर में ट्राई कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कम तेल घी में। ये सर्दियों का सबसे फेमस रेसिपी है मटर मलाई आलू पनीर कोफ्ता, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो जितने बड़े साइज़ के आपको कोफ्ते चाहिए उस हिसाब से बना लीजिए। और इन कोफ्तों को मैं फ्राई बिल्कुल नहीं करूँगी, स्टीम करूँगी, लेकिन आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार सब्जी चला लेती हूँ। अब कोफ्ते को मैं इसी के साथ स्टीम करूँगी। आप चाहें तो अलग से भी स्टीमर में स्टीम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे कर ले रही हूँ। एक कटोरी को उल्टा करके मैंने सेंटर में रखा, ऊपर से एक प्लेट रख दिया है और कोफ्ते को इसके अंदर डाल दूँगी। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना चाहिए, ध्यान रखना है मसाले जो है हमारे जलने नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाला है ताकि मसाले भी पकते रहें और कोफ्ते भी हमारे स्टीम हो जाएं। तो यहाँ पे मैं 9 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। कोफ्ते जो हैं बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं, ऊपर से एकदम सूख गया है। आप देख पा रहे होंगे, मैं हाथों से उठा ले रही हूँ और ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी और माउथ मेल्टिंग कोफ्ता है हमारा, ये बनके तैयार हो गया है। तो बस कोफ्ता हमारा रेडी है। तो बहुत ही सावधानी से कोफ्ते को किसी चम्मच के सहायता से उतार करके अलग रख लेंगे और ये जो बीच में हमने सेंटर में कटोरी रखा है इसे भी निकाल लेंगे। और अब मसाले चला लेते हैं। तो मसालों को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला था ताकि मसाले भी पकते रहें लो फ्लेम पे और हमारे कोफ्ते भी स्टीम हो जाए। तो अब यहाँ पे मेथी मटर तो तैयार है, लेकिन हमने अभी मलाई नहीं डाला है, तो मलाई डाल देते हैं। तो इसके बाद ये मेथी मटर मलाई तैयार हो जाएगा। तो ये जो मलाई है घर की दूध की है, मतलब जो छाली जमती है उससे है। अगर आप चाहें तो अमूल का फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं घर पे मलाई थी तो मैंने उसी को फेंट करके अच्छी तरह से 2 बड़ा चम्मच डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिला देंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ पे आधा ग्लास गर्म पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी ही डालिएगा ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो बंद ना हो। पानी डालने के बाद अब यहाँ पे इसे उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक कोफ्ते को इस तरह से निकाल लेते हैं, जो नीचे से सटा हुआ होगा वो उखड़ जाएगा इस तरह से। तो एक बार आप इस तरह से आलू पनीर का कोफ्ता ट्राई कीजिएगा। ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं एज अ स्नैक्स। तो कोफ्ते भी रेडी हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह से दबाने में, इसलिए मैंने दूसरी बार इस तरह से दबा के दिखाया है आप सभी को। मतलब बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। इधर ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो बस अब कोफ्ते को इसके अंदर डाल देना है। और कोफ्ते डालने के बाद हमें ज़्यादा देर तक इसे उबालना नहीं है, क्योंकि कोफ्ते भी पके हुए हैं, मसाले भी पके हुए हैं। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और यहाँ पे 1 चम्मच बटर में मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च गरम करके डाला है, ताकि लुकिंग वाइज ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगे। और थोड़ा सा जो मैंने मलाई का क्रीम बचाया था वो भी ऊपर से गार्निश कर देंगे और इसे ढक करके सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए हमारा मेथी मटर मलाई आलू पनीर कोफ्ता बनके तैयार हो गया है, जो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार हुआ था। ज़्यादा मैंने तेल बटर किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। तो उम्मीद करती हूँ
कि आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। और ये रेसिपी ऐसी है जो हर किसी चीज़ के साथ जाता है, जो भी आपको पसंद हो, रोटी, पराठा, पूड़ी, लच्छा, नान, तंदूरी रोटी, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप इस मेथी मटर मलाई आलू पनीर कोफ्ते को ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।